नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण साहब बोल रहा हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ। मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो बच्चों में मोटापा। उसके मोटापा क्या है, उसके क्या कारण है, उसके क्या भयंकर परिणाम हैं, उसको कैसे दूर रखें, कैसे हम नहीं बच्चे हमारे मोटे हों, और जो बच्चे मोटे हो जाते हैं उनके लिए क्या करना है। क्योंकि एक बड़ी अजीब सी भ्रांति बनी हुई है कि मेरा बच्चा दुबला पतला है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एक माँ बाप में एक भ्रांति है कि हमारा बच्चा दुबला है तो वो मोटा होना जरूरी है। लेकिन आज हम बताएंगे कि मोटापा कितनी बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान में करीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अपनी उम्र और हाइट के हिसाब से ज़्यादा मतलब कि उनका वज़न है, उसको मोटापा कहते हैं। और ये मोटापा का मेजरमेंट होता है बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स हुआ कि जो जैसे वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर। अगर माना किसी का वज़न, माना कि किसी बच्चे का अगर 20 किलो वज़न है और उसकी हाइट 0.7 स्क्वायर मीटर है, तो मान के चलिए कि उसका हो गया करीब 30, उसका नतीजा हुआ 30। तो 30 अगर है तो मतलब कि है उसका वज़न 25 से ज़्यादा है। 25 से अगर कम है तब तो मतलब कि हाइट और वेट के हिसाब से सही है। 20 और 25 नॉर्मल है। 25 से ज़्यादा जो हुआ ओवरवेट हो गया, 30 से ज़्यादा हो गया वो ओबेसिटी हो गया। तो इस ढंग से वज़न को नापने का तरीका होता है कि आप हाइट भी नापे, वज़न भी नापे और उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स देखें। तो ये मिथ्या है कि मेरा बच्चा अगर जिसका जो मोटा है वो स्वस्थ बच्चा है। अब जानना चाहेंगे कि आखिर में मोटापे का क्या कारण है। मोटापे का मेन कारण जो है, कुछ केसेस में अनुवांशिक या इसको कहते हैं हेरिडिटरी है। अगर माँ बाप मोटे होंगे तो बच्चे मोटे होंगे। ये होता है, हम लोग बहुत सारे परिवार के लोग आते हैं, हम लोग मदर फादर को भी देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये जो ओबेसिटी है या मोटापा है ये एक्सोजेनस ओबेसिटी है, यानी हेरिडिटरी है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये मतलब कि हमारे जो बदलती हुई जीवन शैली है उसकी वजह से बच्चों में महामारी की तरह से ये मोटापा फैल रहा है। 1.5 करोड़ बच्चे करीबन हिंदुस्तान में मोटापा से ग्रसित हैं और दुनिया का ये दूसरा देश है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मोटे बच्चे हिंदुस्तान में हैं। ये चिंता का विषय इसलिए है कि मोटापा के बहुत गंभीर परिणाम हैं। तो हम जानना चाहेंगे कारण में, एक तो अनुवांशिक कारण हुआ, दूसरा है कि जीवन से बदलती हुई जीवन शैली, तीसरा मनोवैज्ञानिक। बदलती जीवन शैली में हुआ कि खान पान हमारा जो है इन दिनों जो हमारा पारंपरिक खाना था वो खाना अब नहीं रहा। हम चले आए हैं मॉडर्न डाइट पर, फास्ट फूड, जंक फूड। उस फास्ट फूड और जंक फूड आज हमारा मेन आहार बच्चों का हो गया है, बड़ों का हो गया है। फास्ट फूड और जंक फूड में प्रोटीन्स कम है, विटामिन्स कम है, लेकिन उसमें वसा ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है, और जिसकी वजह से बच्चे मोटापा का शिकार होते हैं। और आधुनिक जीवन में देखा गया है कि अब फ्लैट कल्चर हो गया, बाहर बच्चे खेलने नहीं जाते। कोरोना टाइम में करीब 2 साल 1.5 साल होने जा रहा है, बाहर बच्चे गए नहीं है, खेलते नहीं हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम गई है, शारीरिक मतलब कि जो श्रम होता है। तो एक ऐसा इम्बैलेंस हो गया है कि जो हम ऊर्जा, जो हम कैलोरीज खाते हैं और जो हमारी खपत होती है ऊर्जा की, उसमें एक बहुत बड़ा असंतुलन हो गया है। और जब असंतुलन होता है, यानी अगर हमने ज़्यादा कैलोरीज खाया और खर्च कम किया तो वो वसा के रूप में यानी फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और नतीजा है कि बच्चा धीरे धीरे अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से वो मोटा हो जाता है। अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर में अगर ये कारण है कि हमारे जीवन शैली की वजह से, फास्ट फूड की वजह से, जंक फूड की वजह से, ट्रेडिशनल फूड को हम लोग कम उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। दाल चावल जो हम लोग खाते थे, आजकल बच्चे जो है बाहर का खाना पसंद करते हैं। और चूँकि विज्ञापन की दुनिया है तो ट्रेडिशनल तो बहुत ज़्यादा वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे कुछ भी मतलब हो, फास्ट फूड हो,
वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि वो खाने में टेस्टी होते हैं। और लेकिन उसका वो खाने में टेस्टी तो होते हैं लेकिन वो कब बिल्कुल ही मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर में अगर मोटापा है तो इसके गंभीर परिणाम क्या हैं। पहले तो हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि जो बच्चा मोटा है उसमें 3 में से 2 बच्चा वयस्क में जब बड़ा होगा तो भी वो बच्चा मोटा रहेगा, यानी वयस्क भी मोटा रहेगा। अगर तीन में 2 बच्चा 3 बच्चा अगर मोटा है उसमें 2 बच्चे बाद में भी जा करके मोटापा का शिकार होंगे। यानी मोटापे की जो बुनियाद है वो ये बचपन में ही मतलब कि डाल दी जाती है या बचपन में ही बनती है। अब आइए कि इसके गंभीर परिणाम क्या हैं। तो मोटापा देखा गया है कि इसको लिंक किया गया है कि हर तरह की बीमारी, जो बच्चा मोटा है उसमें आजकल देखा जा रहा है रक्तचाप ज़्यादा है, उसको डायबिटीज़, पहले था कि डायबिटीज़ की एज हुआ करती थी ज़्यादा, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ 40, 45, 50 के बाद। हाइपरटेंशन पहले वो भी मतलब कि ओल्ड एज की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन रक्तचाप की बीमारी, चीनी की बीमारी, आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी, हाइपरलिपिडीमिया की बीमारी, श्वास की बीमारी जिसको कहते हैं कि सांस लेने में दिक्कत, मोटा बच्चा थोड़ा भी चलता है तो थक सा जाता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स, इन बच्चों में क्या होता है, सेल्फ स्टीम की कमी होती है, ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं क्योंकि मोटे हैं, लोग उनको चिढ़ाते हैं। और ये इमोशनल कारण भी ये भी और इमोशनल जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं वो भी मतलब कि मोटापा के शिकार होते हैं। तो मोटापा के बहुत सारे गंभीर परिणाम हैं। एक और समस्या है जिसको कहते हैं स्लीप एपनिया। ज़्यादातर देखा गया है जो बच्चा बहुत मोटा होता है वो रात में सोते समय वो काफ़ी खर्राटे भरता है। और हमने ये भी देखा है कि मोटा बच्चा जो कि जंक फूड की जिसको आदत है उसमें कब्जियत आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा है। उनका स्टूल डेली नहीं होता है क्योंकि वो खाना ट्रेडिशनल नहीं खाते हैं, दाल रोटी खाते नहीं, दाल चावल नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, फास्ट फूड खाते, मैदा का सामान खाते, वसा फैट ज़्यादा खाते। नतीजा ये होता है कि उनका बॉवेल मूवमेंट नहीं होता, वो चलते नहीं कम है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम गई है। तो इसलिए मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, एक भयानक समस्या है, गंभीर समस्या है बच्चों में। आप ये मत समझिए कि मेरा बच्चा अगर गोल मटोला है, सुडौल है तो मेरा बच्चा स्वस्थ है, बिल्कुल नहीं। अगर आपका बच्चा का बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर वो 25 से ऊपर है तो वो ओवरवेट है, और 30 से ऊपर में है तो वो मोटा है, और 35 से ऊपर में है तो उसको कहते हैं मॉरिबेंड ओबेसिटी, यानी वो उसका उठना बैठना भी उसके लिए मुश्किल है। तो इतना हम जानने के बाद ये जानना चाहेंगे कि आखिर में हम कैसे इसको मतलब कि अगर ये मोटापा अगर अपने आप में कहते हैं कि ओबेसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स, सबसे बड़ा कोई अभिशाप है तो वो है मोटापा। पेरेंटल परसेप्शन कुछ अलग है। इसके कारण है कि हमेशा हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हमारे पास कंप्लेन लेके आएंगे कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। मैं आगे बता देना चाहूँगा कि स्वस्थ बच्चा कौन सा होता है, क्या मोटा बच्चा स्वस्थ होता है या दुबला बच्चा स्वस्थ होता है। स्वस्थ बच्चा मोटा दुबला से नहीं होता, उसकी बनावट वैसी होती है जो माँ बाप पर है, उसकी हाइट, उसकी वेट। जो बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावात्मक रूप से स्वस्थ और सक्रिय है और वही बच्चा मतलब कि कहा जाएगा कि वो बच्चा सही है। अगर बच्चा दुबला भी है लेकिन एक्टिव है, बच्चा मतलब कि पढ़ने में अच्छा है, मेंटली एक्टिव है, इमोशनली स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा स्वस्थ है। जरूरी नहीं कि बच्चा ज़्यादा खाए। अगर आप फोर्स फीडिंग करते हैं उसको और उसका वज़न बढ़ जाता है तो वज़न बढ़ाना तो आसान है, लेकिन वज़न बाद में कम करना बढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जितनी उसकी खुराक है वो खाए। हाँ, अगर बच्चा कुछ नहीं खाता है, बच्चा सुस्त है, तो ज़रूर ठीक है आप डॉक्टर्स के पास जाइए। लेकिन बच्चा आपका एक्टिव है, अलर्ट है, खूब मतलब कि आपसे बात करता है, रिस्पॉन्स करता है, बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, क्लास में अच्छा कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, रात में उसको नींद भी आती है, उसका स्टूल और यूरिन बाउल मूवमेंट सब नॉर्मल है, तो वो बच्चा स्वस्थ है। स्वस्थ बच्चा मतलब मोटा बच्चा कोई स्वस्थ नहीं होता है, ना ही बहुत दुबला बच्चा, क्योंकि दुबलापन और मोटापन जो है वो निश्चित रूप से बहुत बार
जेनेटिक या हेरिडिटी की वजह से होता है। लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जो मोटापा बच्चों में जो एक महामारी के रूप में ले रहा है, वो हमारी बदलती हुई लाइफ स्टाइल की वजह से, जिसमें कि डाइट सबसे प्रमुख है और जिसमें कि हमारे फिजिकल इनएक्टिविटी प्रमुख है, और तीसरा है कि तनाव, जिसकी वजह से बच्चे में मोटापा बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे अंतिम में कि आखिर में अगर बच्चे को मोटापा से हम दूर करने के लिए, अगर बच्चा मेरा मोटा है तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जानने लगे कि किसी भी हालत में बच्चा जितना खाता है उसको खिलाइए, ज़बरदस्ती मत कीजिए। बाहर का खाना और जंक फूड, फास्ट फूड, और जैसे कैडबरीज है, केक्स है, स्वीट्स आइटम्स है, ज़्यादा नमक वाला चीज़ है, कोल्ड बीवरेजेज है, पेस्ट्रीज है, नूडल्स है, ये मतलब जितने भी इस तरह की जो चीज़ हैं, इसके बजाय घर में बना हुआ खाना, तरह तरह के खाने घर में, जो हमारा स्टेपल फूड है, जैसे दाल है, रोटी है, चावल है, हरी सब्जी है, मौसमी फल है, ये हम लोग अगर खाएं तो ये बैलेंस फूड होता है। पानी खूब पिए हम लोग, इसके बदले कि हम कोल्ड ड्रिंक्स लें, उसके बदले हम पानी पिए, नींबू का पानी पिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खाने पर एक कंट्रोल, उतना ही बच्चा को खिलाइए जितना बच्चा भूखा है। ज़बरदस्ती नहीं कि बच्चा मेरा खाता नहीं है। बच्चा आपका नहीं खाता, बच्चा खूब खेलता है तो मतलब बच्चा ठीक है। दूसरी बात, कि अपने बच्चों को हर तरह से कोशिश कीजिए कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहे। घर से बाहर ये टीवी के सामने अगर दिन भर मोबाइल और इंटरनेट और के सामने रहेगा तो वो निश्चित रूप से वो खाएगा ज़्यादा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी और मोटापे का शिकार होगा। इसलिए उसको शारीरिक रूप से सक्रिय होने में आप मोटिवेट कीजिए। और पेरेंट्स को भी जानना चाहिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, कि किस चीज़ के खाने से मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। बहुत बार जानकारी का अभाव रहता है कि भाई हमको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। तो पेरेंट्स को भी जानना चाहिए कि नहीं, घर का खाना बाज़ार के खाने से, जंक फूड और फास्ट फूड का जो ज़माना हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का टेस्ट बदलता जा रहा है और बच्चों में ये महामारी के रूप में हो रहा है। बड़ों में भी मतलब कि जो फास्ट फूड का जो कल्चर है वो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। लेकिन मैं ये सिर्फ बता देना चाहूँगा कि बड़ों में जो हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रोक और इतनी भी यहाँ तक कि कुछ कैंसर भी ये मोटापे की वजह से होती है। और मोटापे की बुनियाद जो है बचपन में उसकी नींव डाली जाती है। तो आइए हम लोग इस बात पर ध्यान रखें कि हमारे बच्चे सक्रिय हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक्टिव हों, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मोटा हो, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। धन्यवाद, नमस्कार।